और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा कि जदयू की तरफ से कौन मंत्री बनेगा ये तय करने वाली बीजेपी कौन होती है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने जिस तरह से कल कहा कि भाजपा ने कहा कि आप ही मंत्री बनेंगे तो मैं बन जाऊंगा, बाकी लोगों को मैं नहीं बताऊंगा। और इसमें तो हमारी बात प्रमाणित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि जेडीयू से मंत्री कौन होगा। साथ में यह भी बताया कि विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री ने बनाई है। जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा, उन्होंने कहा कि 1998 से और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे जी, कि जनता दल यू का कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल यू के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कौन चीज सुना रहे हैं। 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थे। लेकिन ये भी साफ हो गया खुद से अपने मन से वो मंत्री बन गए। देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है। उन्होंने ये कहा है और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई। और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए। सूचना दी लोगों ने, तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। सर आपने कहा कि बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास है, जो समय आने पे खुलासा करेंगे। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। कल विधायक दल की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने ललन सिंह मुख्यमंत्री के आवास में पहुंच गए हैं। और इसी खबर पे हमारे साथ और अधिक बातचीत के लिए फोन लाइन पे पटना से संवाददाता प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, ललन सिंह ने साफ कहा है कि जेडीयू से कौन मंत्री बनेगा ये तय करने वाली बीजेपी कौन होती है, और इस अब बात के क्या मायने लगाए जाए। प्रणव, जैसे ललन सिंह ने यह बयान दिया है कि जेडीयू की ओर से कौन मंत्री होगा ये तय करने वाली बीजेपी कौन होती है, अब ललन सिंह के इस बात का क्या मायने लगाया जा सकता है। देखिए, ललन सिंह के इस बात का जो मायने है वो बिल्कुल साफ है। कल भी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 2019 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया था कि केंद्र में हमारे पार्टी से कोई भी, यानी कि जो भी सांसद हैं वो मंत्री नहीं बनेंगे, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जदयू है वो शामिल नहीं होगी। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था 2019 में ही, और ये बात कल भी ललन सिंह ने कहा था। और आज भी उन्होंने जिस तरीके से कहा है, आज जो तेवर है वो पूरे बदले बदले दिख रहे थे। ललन सिंह ने स्पष्ट कहा कि जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे हमारे पार्टी से, वो तय करने वाली बीजेपी नहीं होती बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं। हमारे पार्टी के एक ही नेता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वही तय करेंगे कि कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं। वही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और जब आरसीपी सिंह आईएएस हुआ करते थे तो मुख्यमंत्री के कुछ समय तक ओएसडी भी वो रहे थे और काफी काम उन्होंने संभाला था। और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह पर फिर से ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि जो भी लोग मंत्री बनते हैं उन्हें लगता है कि 2-4 दर्जन लोग या रेल कर्मी उनके साथ होते हैं, तो वो
उनके साथ काफी करीबी हो जाता है, लेकिन इस तरीके की कोई चीज नहीं है और केंद्रीय मंत्री बनने में उनकी अपनी मर्जी थी। जदयू की तरफ से किसी प्रकार की कोई इस तरीके की चीजें नहीं थी कि वो मंत्री बने, लेकिन इसके बावजूद वो मंत्री बने। तो कहीं ना कहीं अब जो जदयू है, कल तक खुलकर नहीं बोल रहे थे ललन सिंह, कल तक बीजेपी का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि जल्द और खुलासे करेंगे, आने वाले समय में सही समय पर नाम भी बताएंगे, किसने क्या कुछ किया है, किसने षड्यंत्र रचा है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। आज उन्होंने बीजेपी का नाम लेकर उन पर हमला किया और फिलहाल एक बड़ी अपडेट ये है कि ललन सिंह ने जदयू कार्यालय में एक अहम बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी थे, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी थे, उमेश कुशवाहा भी थे और अब जदयू कार्यालय से बैठक करने के बाद ललन सिंह सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, अकेले पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो राजनीतिक हलचल बिहार में तेज थी वो और तेज हो गई है, क्योंकि उमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा से फीडबैक लेने के बाद, बातचीत करने के बाद ललन सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। अब जब वो निकलेंगे तब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वो बयान देते हैं और किस तरीके से क्या कुछ बात जो है वो मुख्यमंत्री से होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रणव। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ललन सिंह ने अब ये बयान दिया है कि जदयू से कौन मंत्री होगा ये तय करने वाली बीजेपी कौन होती है, उसके बाद अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी। से बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है और इसको लेकर बयानबाजी भी तेज है। हालांकि जदयू में भी अब हलचल धीरे धीरे तेज हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विधायकों की बैठक भी बुलाई है और उनसे मिलने जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और वो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे।